राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व राम मंदिर के अंतिम चरण के सबसे नए निर्माण कार्यों एवं राम जन्मभूमि परिसर में कौन कौन से सबसे नए निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, इसके संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखिए कितने सुंदर ढंग से निर्माण कार्य चल रहे हैं। बिल्कुल नजदीक से देखिए। देखिए एक विशाल क्रेन लगी है जिससे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और परकोट 800 मीटर के करीब में बन रहा है। राम मंदिर के सबसे नए निर्माण कार्यों के परिदृश्य में आप यहाँ देख सकते हैं कि राम मंदिर के प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए यहाँ पर परिक्रमा पथ का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य है, जो कि राम मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर बनाया गया है। और राम मंदिर के गर्भगृह के आसपास भी इसी प्रकार का परिक्रमा पथ बनाया गया है, जहाँ पर निर्माण कार्य अंतिम रूप में किया जा रहा है। और यह राम दरबार के आसपास की परिधि में इसी प्रकार का परिक्रमा पथ बनाया गया है, जो कि अत्यंत पवित्रतम स्थान माना जाता है। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर शटरिंग करके जल्द ही इसके निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बहुत ही अधिक निकट है। और आज 26 मई के बाद अब राम मंदिर निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर से किया जा रहा है, क्योंकि अब लगभग 10 दिन के आसपास शेष हैं। और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह 5 जून को की जाएगी। और इससे पहले पहले राम दरबार एवं परिक्रमा पथ के निर्माण कार्यों को भी शीघ्रता से किया जाएगा। और राम मंदिर के मूल मंदिर का अंतिम चरण का निर्माण कार्य भी अब शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगा। राम दरबार में प्रभु श्री राम की मूर्ति को अत्यंत गोपनीय ढंग से रखा गया है। और इसी परिक्रमा पथ के ठीक बगल में ही राम दरबार की मूर्तियां भी रखी गई हैं, जिन्हें यहाँ पर संगमरमर के विशेष तौर पर चौखटे पर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और यह मूर्तियां पूरी तरीके से संगमरमर यानी मकराना के खूबसूरत संगमरमर से बनाई गई हैं। और यह सभी मूर्तियां जयपुर से प्रसिद्ध मूर्तिकारों की टीम के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और राम जन्मभूमि परिसर में अत्यंत गोपनीय तरीके से इन सभी मूर्तियों को शीघ्रतया लगा दिया गया। राम दरबार में बड़े ही गोपनीय ढंग से यहाँ पर मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया। और इसके बारे में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी कोई भी चित्र जारी नहीं किया, लेकिन इस चैनल पर आपको राम दरबार की सारी जानकारियाँ सहज ही उपलब्ध हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ साथ उनके परिवार की मूर्तियाँ किस प्रकार से स्थापित होंगी। सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। राम मंदिर के अंतिम चरण के निर्माण कार्यों के सबसे नवीनतम परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के उत्तरी परिक्षेत्र के परकोटे के निर्माण कार्य काफी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। परकोटा का जो सीधा अर्थ है वह एक चारों ओर बनाए गए परिक्रमा पथ से होता है, जो कि 800 मीटर की परिधि में बनाया जा रहा है। और इसका महत्व यही है कि जो भी श्रद्धालुगण हैं वह पूरे मंदिर की परिक्रमा इसी परकोटे के माध्यम से कर पाएंगे। और यह परकोटा 6 मंदिरों से युक्त है और जिसमें सभी के निर्माण कार्य भी
अब अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं और राम मंदिर का परकोटे के निर्माण कार्यों की बात करें तो लगभग 60% के आसपास राम मंदिर का चारों दिशाओं में परकोटा निर्मित कर लिया गया है और बाकी जो 6 मंदिर हैं उनका निर्माण कार्य भी 90% तक पूर्ण हो चुका है। प्रभु श्री राम के मंदिर के अंतिम चरण के निर्माण कार्यों का सीधा अर्थ है कि राम मंदिर का जो मूल मंदिर है, जिसमें मुख्य रूप से 5 शिखर विराजमान हैं और वहां पर हजारों की संख्या में पिलर्स पर मोतियां बनी हैं और जहां पर प्रभु श्री राम लला के समक्ष दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, वही मूल मंदिर है और जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण की अवस्था में है। और मूल मंदिर में मुख्य रूप से जो पिलर्स पर जो मोतियां बननी हैं, उनके निर्माण कार्यों को अंतिम चरण की अवस्था में पूर्ण किया जाना है और अभी तक 192 पिलर जो लगे हैं उनमें लगभग 80% तक मूर्तियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और राम मंदिर के सभी मंडपों में 4 मंडपों का निर्माण कार्य पूर्णता की अवस्था में है, जिसमें मुख्य रूप से नित्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ी मंडप, कीर्तन और प्रार्थना मंडप के निर्माण कार्य अंतिम चरण की अवस्था में पूर्ण हो चुके हैं और अभी गर्भगृह का निर्माण कार्य अभी शेष है, जिसे जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और 5 जून को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में जो राम दरबार की स्थापना की जाएगी तो राम मंदिर के मूल मंदिर को भी उसी दौरान ही पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और राम मंदिर के संपूर्ण परिक्षेत्र को बनने में 2 से 3 वर्ष का समय और लग सकता है। यह सीमावधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में संभावना ही हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि निर्माण मौसम पर भी अधिक निर्भर करता है। यदि मौसम उचित रहता है तो यहाँ पर निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। यहाँ भी देखिए तराशी चल रही है काफी खूबसूरती से। और राजस्थान के कलाकारों का जो हुनर है, वाकई आपको पूरे राम मंदिर में उसकी छाप देखने को मिलेगी, क्योंकि 90 से 95% पत्थर सभी राजस्थान से लाए गए हैं। यानी राम मंदिर बनाने में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ डिज़ाइन बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पर बारीकी से इस पर तराशी हो रही है, इसके जो किनारे हैं उसको अच्छे से फिनिश किया जा रहा है। देखिए भगवान गणेश की कितनी सुंदर यहाँ पर मूर्ति है लगी हुई है सामने ही। ये सब मैंने दिखाया था कि सारे पिलर फिर से इसको फिनिश किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर शेड लगा करके कितने सुंदर ढंग से पत्थरों को नए सिरे से बिल्कुल नया रूप प्रदान किया जा रहा है। सभी पुराने जो है पिलर थे, कई वर्षों से थे, लेकिन कारीगरों का जो हुनर है वो यहाँ दिख रहा है। देखिए बिल्कुल नया लग रहा है पत्थर, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसको नवीनीकृत किया गया। अब देखिए इधर पत्थर कितना पुराना है, लेकिन इसको इतनी सुंदर ढंग से इसकी फिनिशिंग की जा रही है, कितना खूबसूरत। और देखिए पत्थर से ही फिनिश किया जा रहा है, छोटे छोटे पत्थरों से ही इसको घिसाई करके। बहुत ही संयम इसमें बरतना पड़ता है, तभी इस प्रकार की खूबसूरत आकृतियाँ निखर करके आती हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें देखने का अवसर मिला है। ये कितना खूबसूरत देखिए, बिल्कुल नवजीवन प्रदान किया जा रहा है इन पत्थरों को अपनी कला से।
देखिए सभी पुराने पिलर हैं, अब बिल्कुल अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है और लगभग 100 से अधिक पिलर्स होंगे जिनको इस प्रकार का रूप प्रदान किया जाएगा। शक्तियां हैं अयोध्या में विराजित हैं और राम के कार्य को करने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। उन पर प्रभु श्री राम की कृपा असीम बरसती रहती है। ईश्वरीय शक्तियां हैं ये कि मंदिर बनाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, श्रमदान का मौका मिल रहा है। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है।